चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे झारखंड प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि फिर किसी प्रकार की डाउट या किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर परेशानी हो जाती है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए टाइम ना लेते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। आपने कभी सोचा है कि झारखंड के जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उन मुख्यमंत्री के नाम भले होते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम से चलते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम से चलते हैं, ये चीजें आप भी जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री प्रशासनिक व्यवस्था में इनको अच्छी ज्ञान नहीं होती है। ज्ञान क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक राजनीतिक फील्ड से आते हैं। राजनीतिक फील्ड से आने का मतलब ये है कि इनको राजनीतिक में एक अच्छे विधि के जानकार हो सकते हैं, विधि की ज्ञान हो सकती है, कानूनी ज्ञान हो सकती है, लेकिन प्रशासन के क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में इन्हें ज्ञान नहीं हो सकती है। चलिए हम आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हीं के नाम से इन्हीं की नाम होती है, अलग बात है। देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राजनीतिक के अच्छे जानकार हो सकते हैं। ठीक है, होते भी हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर एक मुख्यमंत्री राजनीतिक के अच्छे विशेष जानकार हो, हालांकि जानकारी होती है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था के एक अच्छे जानकार हो सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के एक अच्छे जानकार हो सकते हैं। लेकिन किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए अगर हम झारखंड की लेते हैं तो झारखंड में देखिए आप क्या है, प्रमंडल भी है, जिला है, अनुमंडल है, प्रखंड है। इन सारे क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो जो आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में अपनी एक अच्छे ज्ञान रखते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को का भी तो जरूरत है किसी भी राज्य को संचालित करने में। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे चलाएंगे जब इनको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी है, प्रशासनिक के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो ये संचालित कैसे करेंगे किसी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को? तो इसी चीज व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक पद बनाया गया है जिसे हम लोग कहते हैं सचिव के नाम से। और जो सचिव जो होते हैं, अन्य मंत्रियों को, जो अन्य मंत्री जैसे कि कृषि मंत्री हो गया, उसके लिए इसे कृषि मंत्री हो गया, उसके लिए एक अलग सचिव होता है, कृषि सचिव, जो कृषि मंत्री को परामर्श देता है, सलाह देता है, वो होते हैं कृषि सचिव। के हैं आपको शॉर्ट में कि जितने भी मंत्री होते हैं उनको सलाह देने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए, उन्हें निर्देश देने के लिए एक सचिव होते हैं। उसी तरह से एक मंत्री हैं, सभी मंत्रियों के जो मुख्य होते हैं उन्हें हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्रियों को जो सलाह देते हैं उन्हें हम लोग मुख्य सचिव कहते हैं, मुख्य सचिव कहते हैं। और ये जो मुख्य सचिव होंगे वो किस क्षेत्रों में ज्ञान देंगे मुख्यमंत्री को? तो प्रशासनिक क्षेत्रों में। तब ये प्रशासनिक सेवा को संचालित करने में कामयाब हो पाते हैं। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य सचिव जो होते हैं सिर्फ व सिर्फ मुख्यमंत्री के ही सचिव नहीं, ये पूरे राज्य के सचिव होते हैं, पूरे राज्य के सचिव होते हैं। चलिए, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो थोड़ा सा हम आपको और बता दें, ठीक है? मान ली, देखिए यहाँ है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को अच्छे जानकारी देने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छी जानकारी देने के लिए आपके होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव। इनके नीचे भी होते हैं, इनको निर्देश देने के लिए इनके निर्देशक होते हैं। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, अब आता है कि अन्य मंत्री, मान लिया जाए आप कृषि मंत्री मान लीजिए, कृषि मंत्री भी, ये भी मंत्री हैं, कहीं ना कहीं इनका भी संबंध राजनीतिक फील्ड से रहा होगा। तो ये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? देखिए, इनको भी एक सचिव दिया जाता है, एक कृषि सचिव। कृषि मंत्री को कृषि सचिव, इनके नीचे भी एक निर्देशक होते हैं। हालांकि जितने भी मंत्री हैं सबको प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करने के लिए एक सचिव होते हैं। चूंकि ये सचिव जो होते हैं वे प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छे जानकार होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में एक विधि के अच्छे जानकार होते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होगी कि इनको निर्देश कौन देते हैं। चलिए, अब बात आती है कि ये जो मुख्य सचिव होते हैं इनके नियुक्ति कौन करते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, क्या इन्हें कभी हटाया भी जा सकता है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारे जो राज्य हैं
यहाँ जो है दो प्रकार के कार्यपालिका हैं। एक है मुख्यमंत्री, ये कार्यपालिका के अंतर्गत भी आते हैं, विधायिका के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग चलिए कार्यपालिका की बातें करते हैं। ये कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री भी कार्यपालिका भी है, और आपके मुख्य सचिव अर्थात जितने भी सचिव हैं, मुख्य सचिव जो हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कार्यपालिका और ये कार्यपालिका में अंतर क्या है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि जो ये कार्यपालिका होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, और ये जो कार्यपालिका होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं या अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये अस्थायी कार्यपालिका मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं और ये अस्थायी कार्यपालिका कैसे हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिर्फ व सिर्फ इन्हें जनता चुन करके भेजती है, सिर्फ व सिर्फ 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, अधिकतम ये अपने पद को 5 साल के लिए संभाल सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कह सकते हैं या अस्थायी कार्यपालिका। और जो आपके ये होते हैं मुख्य सचिव, ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये कोई चुनाव जीत कर नहीं जाते हैं, इन्हें एग्जाम पास करके जाते हैं। यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके ये अपने पद पे कार्यरत होते हैं। तो इनकी जो कार्य जो होती है वह 60 वर्ष तक ये अपने कार्य को कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनको एक निश्चित समय सीमा के बाद हटाया जाता है और इन्हें 5 सालों के लिए के बाद ही हटा दिया जाता है। हालांकि सरकार चले अच्छी तो 5 साल के बाद हटाया जाता है, हालांकि पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं इसे अस्थायी या अस्थायी, और इसे कहते हैं अस्थायी। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मुख्य सचिव जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। जितने भी सचिव होते हैं वो आईएएस रैंक के व्यक्ति ही उस पद पे कार्यरत होते हैं। चूंकि किसी भी मंत्री को निर्देश देना है, किसी भी मंत्री को सलाह देना है, वो भी प्रशासनिक व्यवस्था में, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति इसे में सलाह नहीं दे सकता है। चलिए आपको, अगर आप झारखंड से, कुछ चीजें आपको बता देते हैं। झारखंड के प्रशासनिक मुख्यालय रांची में है, रांची में है, और मुख्य सचिव ये वह महानिदेशक का ऑफिस, जिसे हम लोग कहते हैं कार्यालय, हटिया में है, हटिया में है, ठीक है। चीजें आप लोग समझिए। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, तो भी झारखंड की प्रशासनिक मुख्यालय रांची ही हुआ। मुख्य सचिव एवं महानिदेशक का कार्यालय आपका हटिया में है, हटिया में है। एक चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग अगर केंद्र स्तर पे बात करते हैं, थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। हम लोग अगर केंद्र स्तर पे बात करते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग मंत्रालय कहते हैं। आप किस चीज़ को मंत्रालय कहते हैं? जैसे हम लोग कैसे हैं, कृषि मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय। वैसे अगर हम लोग राज्य स्तर पे बात करते हैं तो हम लोग यहाँ विभाग कहते हैं, विभाग कहते हैं, कृषि विभाग, जल विभाग, ठीक है। जैसे केंद्र पे मंत्रालय बोला जाता है, वैसे राज्य में विभाग बोला जाता है। अगर हम आपको यही चीज़ को समझाने की कोशिश करें तो मंत्रालय बराबर विभाग, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये स्टेट लेवल पे है, लेकिन ये आपका सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है। चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, अगर यहाँ आप आ ही गए हैं तो झारखंड के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं D.K. तिवारी। D.K. तिवारी वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव हैं, ठीक है। अब देखिए कि मुख्य सचिव, उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है। कुछ बातें इससे भी पहले लिख लीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था का हृदय
किसे कहा जाता है? प्रशासनिक व्यवस्था का विचार तंत्र किसे कहा जाता है? किंग पिन किसे कहा जाता है? किंग पिन किसे कहा जाता है? तो ये सारे के सारे आपके आंसर होंगे। मुख्य सचिव को कहा जाता है, मुख्य सचिव को कहा जाता है। थोड़ी सी चीजें आपको और समझिए, ठीक है, हालांकि बाद में बताते हैं इनके कार्य के बारे में, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को संचालित करने के काम करते हैं, सभी मंत्रियों को की अध्यक्षता करने के काम करते हैं, जस्ट उसी तरह से मुख्य जो सचिव होते हैं सभी सचिव को अध्यक्षता करने के काम करते हैं, सभी सचिव को संचालित करने के काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी नियुक्ति कैसे होती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए याद करने में। मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं। क्या अब प्रश्न आता है, क्या हमेशा के लिए करते हैं? नहीं, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत के तहत होते हैं। अब प्रसाद पर्यंत के तहत क्यों होते हैं, प्रश्न ये भी आता है। तो बात ऐसा आता है कि मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को मुख्य सचिव पद पे कार्यरत रखते हैं जो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति, हालांकि कोई व्यक्ति यहां नहीं होगा, मुख्य सचिव के पद पे कोई आईएएस अधिकारी ही होगा। वैसे आईएएस अधिकारी जो अपने कार्यकाल के दौरान अच्छे से अपने कार्यों का निर्वाह किया हो, निर्वहन किया हो। हाँ, बात आता है कि प्रसाद पर्यंत इसलिए, हालांकि अगर मुख्यमंत्री को अच्छा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मुख्य सचिव बनने योग्य है, लेकिन इन्हें मुख्य सचिव अगर बना दिया जाता है, मुख्य सचिव बनते ही कुछ दिनों में अगर वे विश्वास के पात्र नहीं रह जाते हैं, अर्थात विश्वासघात मुख्यमंत्री के साथ करते हैं, तो भी इन्हें निकाला जा सकता है, ठीक है। बाकी ये देखा जाता है कि वो आईएएस जिस समय थे, अपने पद पे थे, उस समय उनका कार्य करने की गति क्या थी, कार्य किस तरह से किया जा रहा था उनके द्वारा, उनकी नीति क्या थी कार्य करने की। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अगर विश्वासघात करते हैं तो उन्हें बीच में निकाला जा सकता है, क्योंकि यह खेल नहीं है, किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने की बात है। ये जो होते हैं वो अच्छे जानकार होने के कारण इन्हें मुख्य सचिव बनाया जाता है, और मुख्य सचिव का काम होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छे से इन्हें मुख्यमंत्री को जानकारी दे। अगर मुख्यमंत्री को अच्छे से जानकारी नहीं देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होगी। तो अब इसके समझ में आ गया कि इनका कार्यकाल क्या होना चाहिए। कार्यकाल क्या होना चाहिए, तो कार्यकाल ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत के तहत है। ठीक है, प्रसाद पर्यंत के तहत हैं। अब आता है कि इनकी कार्य क्या होती है। कार्य तो आपको हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि इनकी कार्य क्या होती है। अब मुख्य सचिव के बारे में कुछ चीजें आप लोग और देख लीजिएगा। मुख्य सचिव के बारे में आप लोग कुछ चीजें और देख लीजिएगा। मुख्य सचिव ना तो विधानसभा के मेंबर होते हैं, ना विधान परिषद के मेंबर होते हैं। हालांकि झारखंड में विधान परिषद है भी नहीं, तो विधान सभा के भी मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये विधान मंडल में बैठते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मुख्य सचिव ना तो किसी सदन का मेंबर होते हैं, और ना होने के बाद भी विधान मंडल में बैठते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग चीजें लिख लीजिएगा।
अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद आप लोग 356 तो जानते ही होंगे, अनुच्छेद 356 आपको हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। 356 अगर राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाता है तो आपको भी पता है उस समय मुख्यमंत्री की सत्ता जो है वो सत्ता नहीं चलती, उनका पावर नहीं चलता, उनका अधिकार नहीं चलता है। तो उसी समय अगर राष्ट्रपति शासन चलता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था को संचालित किया जाता है या राज्यपाल के हाथों में सौंप दिया जाता है। तो अब बात आती है कि राज्यपाल आप तो अकेले रह जाते हैं। राज्यपाल जब अकेले रह जाते हैं तो उनको सुझाव देने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए कौन सलाह देते हैं? तो उस समय भी आपको हम बता दें कि जब उस समय भी सलाह देने के लिए आपके मुख्य सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कब देते हैं? जब राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। अब बात आता है कि आप बताएं कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं, कभी बोल रहे हैं कि राज्यपाल को सलाह देते हैं। तो हम क्या बताएं भाई कि जिस समय राष्ट्रपति शासन लगे उसी समय मुख्य सचिव राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। अन्यथा अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगता हो तो वे हमेशा हमेशा मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं, मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।